हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कर्ण है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल क्वांट एक्सीलेंसी में। आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसको देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये वीडियो केवल इसके थ्योरी को डेडिकेट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीएमआई कहते हैं, ये टॉपिक आखिर है क्या। अभी तक क्लास 10th तक ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस टाइप का नहीं था। तो ये बिल्कुल ही एक नया टॉपिक है, एक बहुत ही न्यू आप लोगों को जानकारी मिलेगा इस चैप्टर के माध्यम से, और इसमें हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखें तो अपने साथ एक रजिस्टर ज़रूर लेके बैठें और इसके थ्योरी में जो भी पॉइंट आपको लगे नोट करने लायक उसको नोट ज़रूर करें, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप बेसिक से समझेंगे, इसे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, तभी आप इसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये टॉपिक भले ही नया है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, है बहुत आसान। इसके स्टेप्स थोड़े बड़े होते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो इसको आइए हम लोग बहुत ही डीपली और बहुत ही डिटेल में इसको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 4 है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है मार्क्स को इंक्रीज करने में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको इसका एल्गोरिथम पता होना चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पे एक वर्ड है इंडक्शन। इंडक्शन को समझ लेने से आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो इंडक्शन बेसिकली होता क्या है? इंडक्शन का मतलब होता है कि इंडक्शन इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने से, किसी चीज़ को इंड्यूस्ड करने से अगर कोई नया चीज़ हमें मिलता है तो उसे कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, जैसे हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप सभी लोगों ने मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये होता क्या है? तो मैग्नेटिक इंडक्शन कब होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यानी कि कोई नया चीज प्रोड्यूस करने से, कोई नया चीज इंड्यूस करने से अगर कोई दूसरा चीज, कोई नया हमें रिजल्ट मिलता है तो वो होता है इंडक्शन। तो वही बात मैथमेटिकल कंडीशन में भी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं या बताने का, तो किसी नए चीज़ के प्रोड्यूस करने से या इंड्यूस करने से कोई हमें नया रिजल्ट मिलता है तो उसे इंडक्शन कहते हैं। तो अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली है क्या, इसको अगर डिफाइन करना हो एक लाइन में तो आप कह सकते हैं, मैं इंडक्शन ना लिख के मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको आप लिख सकते हैं, इट इज अ मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक। इट इज अ मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसको प्रूफ करना होता है अलग अलग नंबर्स को लेके। तो ये एक मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक है जिसमें हम इस चैप्टर में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक है, यानी कि कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट लेने से कोई हमें नया रिजल्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं डायरेक्ट, और क्वेश्चन के बेस पे ही हम इसको समझेंगे। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू n प्लस 1/2 होता है। n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, यानी कि ये जो सीरीज है, इसमें आप अगर n नंबर ऑफ टर्म्स तक प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, n प्लस n/2। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप n इक्वल टू 1 रखते हो, यानी कि आप एक टर्म लोगे केवल, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो कैसे,
इसमें पुट करेंगे हम यहाँ पे n का वैल्यू, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2/2, कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया। यानी अगर एक टर्म लेंगे तो हमें सॉल्व करने में क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। अगर हम n इक्वल टू 2 टर्म्स ले रहे हैं, 2 टर्म्स का लेने का मतलब क्या हो गया, 1 और 2 को लेना, तो इसको प्लस करना तो आसान है, आप यहाँ पे 3 बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें भी पुट करेंगे राइट साइड में तो भी आंसर सेम आएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे इसको, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ भी ऐड करने पे कितना हो चुका था हमारा, 1 प्लस 2 क्या हो गया था, यहाँ भी हमारा 3 हुआ था। इसी तरीके से 1 प्लस, अगर मान लो 4 नंबर ऑफ टर्म्स तक ले रहे हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या आएगा, n इक्वल टू हम 4 लेते हैं तो इसको ऐड करने पे कितना हो रहा है, 1 2 3 3 6 4 10, और मैं अगर इस तरफ भी पुट करूंगा तो भी 10 आएगा। 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसे कट करेंगे 2 टाइम्स तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसमें n इक्वल टू आप जो भी रखेंगे आपको वैल्यू वही आएगा। मतलब ये दोनों टर्म क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर n इक्वल टू 5 लेंगे तो 5 टर्म्स को प्लस करने पे जो भी आएगा वो यहाँ पे पुट करने पे 5 सेम वैल्यू आएगा। अब देखो यूज क्या है इसका, इसका यूज क्या है, सपोज दैट कि अगर मैं बोलूँ कि 1 से लेके 50 तक, नेचुरल नंबर में 1 से लेके 50 तक आपको सम निकालना है, सम फ्रॉम 1 टू 50, तो 1 से लेके 50 तक सम निकालना पॉसिबल नहीं है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 50 तक आप जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको 1 से लेकर 50 तक पता है कि n इक्वल टू हमें 50 टर्म्स का सम निकालना है, तो आराम से इसमें पुट कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा 50 ब्रैकेट 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा, कट करेंगे इसको 25 इंटू 51, 25 वन जा 25, कैरी 2, 25 5 जा 125 एंड 2 127, 1275 हो जाएगा, आ जाएगा इसका एलसीएम। यानी कि 1 से लेके 50 तक आप प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा 1275। ठीक है, तो ये है एक फैक्ट। अब ये फैक्ट है कि इसको हमें प्रूफ करना है। क्या होता है कि हमें कोई भी एक इक्वेशन को प्रूफ करना होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। ये टॉपिक नया है, आप लोगों को हो सकता है एक बार समझ में ना आए, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो, आप जरूर समझ जाओगे, ये मेरा वादा है। आप लोग बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और हम इसका एक क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को 1 प्लस 2 प्लस 4 ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, प्रूफ करने का रूल ये होता है कि आप क्या करो, इसको जो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे हमें प्रूफ करना होता है, पीएमआई प्रूफ करना होता है, तो क्या करते हैं, एक तो हम n इक्वल टू 1 पे प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 1 पे प्रूफ कर लेते हैं कि 1 के लिए हमारा आंसर सही है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इस n इक्वल टू 1 पे प्रूफ करके देखूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे 1 रख लेते हैं n के प्लेस पे, और इस तरफ कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1 इंटू 2/2 कैंसिल 1, तो क्या हो गया 1 इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे हम 1 इक्वल टू, अब देखो अगर आपको मैंने क्या कहा कि 1 पे प्रूफ करना है, फिर 2 पे प्रूफ करना है, फिर 3 पे प्रूफ करना है, तो इन सभी के लिए क्या था, यहाँ पे 1 के लिए ट्रू था, 2 पे भी हमने प्रूफ किया था तो 3 आया था, और यहाँ भी 3 आया था, इसके लिए भी प्रूफ हो गया था। इसके बाद अगर हम 4 पे लिया था मैंने, तो 4 पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे 10 आया था, 4 नंबर को प्लस करने पे 10 आया था, और यहाँ भी 4 नंबर को प्लस किया था तो भी 10 आया था, तो ये भी ट्रू था। तो क्या ये सभी नंबर्स को बारी बारी से लेंगे हम, नेचुरल नंबर्स को। अच्छा, एक ही ध्यान रखना है, इसमें नेचुरल नंबर्स ही लेना है आपको, 1 से लेकर आगे तक प्रूफ करना है। तो क्या इतना सारा प्रूफ कर पाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमारा ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक से हम प्रूफ नहीं करते हैं, अलग अलग नंबर लेके हम प्रूफ नहीं करते हैं। तो प्रूफ कैसे करते हैं, हम n इक्वल टू 1 लेके प्रूफ करते हैं, और उसके बाद हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लेंगे, उसके लिए प्रूफ करेंगे। तो कोई भी नेचुरल नंबर हम किसको ले सकते हैं, 5 या 6 ले सकते हैं, 6 या 7 ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे हम तो फिर तो लिमिट हो जाएगा कि आप 5 और 6 के लिए क्यों कर रहे हो। तो उसका क्या करेंगे, हम नेचुरल नंबर हमें लेना है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो एक हम k के लेंगे और एक ले लेते हैं हम k प्लस 1 के लिए। ठीक है, एक लेंगे k और एक लेंगे k प्लस 1 के लिए, क्योंकि अगर k की बात करें तो k के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, k प्लस 1 होगा।
के के बाद कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, k+1 होगा। तो आपको दो नंबर k और k+1 के लिए प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, सपोज अच्छा k और k+1 क्यों लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ही क्यों लेते हैं, वाई कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेके ही प्रूफ क्यों करते हैं, क्वेश्चन आया, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेके ही क्यों प्रूफ करते हैं। देखो एग्जांपल देखो, अगर सपोज दैट अगर आप 4 लेके प्रूफ कर रहे हो, ठीक है, तो अगला जो कॉन्जिक्यूटिव होगा 4+1 कितना हो जाएगा 5, उसके लिए प्रूफ हो जाएगा। अगर आप 5 लेके प्रूफ करते हो, अगर आप k और k+1 पे दिखा देते हो प्रूफ, तो 4 के लिए लोगे तो 5 के लिए भी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। अगर हम 5 के लिए लेंगे तो 6 भी के लिए भी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा हर नंबर के लिए वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली समझ लो, जैसे मैं अगर इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है कि जैसे 1 के लिए प्रूफ अगर हो गया तो 2 के लिए प्रूफ अपने आप हो जाएगा, फिर 2 के लिए प्रूफ हो गया 3 के लिए, यानी कि एक चेन चलता है। सपोज दैट कि मान लो आपने 100 बुक्स को एक कतार में एक लाइन में रखा है, 100 बुक्स को, एग्जाम्पल्स के लिए बता रहा हूँ, 100 बुक्स को आपने एक लाइन में रखा है इस तरह से कुछ डिस्टेंस पे, 100 बुक्स या और भी मान लो कुछ बुक्स होंगे, 100 से ज़्यादा भी बुक्स होंगे। अगर आप एक बुक को गिराते हो तो क्या होगा, ये बुक गिरेगा सामने, फिर ये बुक गिर जाएगा, यानी ये बुक जो है एक दूसरे को गिराता हुआ चलेगा और पूरा का पूरा बुक गिर जाएगा। यानी क्या होता है कि इस बुक का रिलेशन किसी ना किसी रूप में इस बुक से है, इस बुक का रिलेशन इस बुक के साथ है, इस बुक का रिलेशन इस बुक के साथ है। तो क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिवली जो है वो वर्क करता जाता है अपना। वही बात है कि हमें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को लेके प्रूफ करना होता है, ताकि अगर हम प्रीवियस नंबर को प्रूफ करके दिखा दें तो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रूफ करने के लिए एक एल्गोरिदम होता है, एक प्रोसीड्यूर होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स को हम देखेंगे कि वो कौन सा हमारा स्टेप है, ठीक है, और हम कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, तो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन से देखते हैं कि हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे इसको, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और मैंने सेम क्वेश्चन लिखा है जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, ठीक है, मैंने वही लिखा है। प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट + n = n × n + 1/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसे हम प्रूफ करना है तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर होता है, उसको हम देखते हैं, और यही प्रोसीड्यूर आप हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे कुछ चेंजेस के साथ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, इस जो ये जो इक्वेशन है इसको आप पी एन लेट कर लो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लेट पी ब्रैकेट एन, ठीक है, पी ब्रैकेट एन सच दैट 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस एन इक्वल टू n × n + 1/2, ऐसा हमने लेट कर लिया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम, ये मैंने लेट कर लिया। अब लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में PMI, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बता रखा है मैंने आपको, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको n = 1 लेके प्रूफ करना होता है, n = 1 लेके प्रूफ करना होता है। तो फॉर n = 1 आप क्या करेंगे, आपको n = 1 लेके प्रूफ करना है तो आप इस प्लेस पे रख दो, ठीक है, इस प्लेस पे रख दो 1 = और यहाँ पे प्रूफ पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आपको n के प्लेस पे 1 रखना है। तो क्या करेंगे 1 × 1 + 1 / 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 = ये हो जाएगा 2/2 जो कि 1, तो 1 = क्या हो जाएगा 1, ये प्रूफ हो गया। एक ही ध्यान रखना, अगर मान लो 1 लेके प्रूफ नहीं होता है, अगर दोनों पार्ट इक्वल नहीं आता है तो आप आगे प्रूफ नहीं करेंगे, लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि अगर 1 के लिए प्रूफ नहीं हुआ तो आगे k के लिए प्रूफ नहीं करना है आपको, k+1 के लिए प्रूफ नहीं करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिया जाएगा, जो आपको करने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन, उसमें क्या होता है कि 1 = प्रूफ होगा ही, क्योंकि आपको वो अलग अलग नंबर्स पे प्रूफ करना है, 1 के लिए प्रूफ करना है, k के लिए प्रूफ करना है और k+1 के लिए प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे जिसमें आपको 1 के लिए प्रूफ करने पे इक्वल ना आए, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, मैंने क्या बताया आपको सेकंड स्टेप में कि k के लिए प्रूफ करते हैं, ठीक है, k के लिए प्रूफ करेंगे। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया आपको, k के लिए प्रूफ करते हैं। तो स्टेप 2 जो होगा इसका, वो लिखेंगे हम एज्यूम पी एन बी ट्रू फॉर n = k। हम क्या लिखेंगे, पी एन बी ट्रू फॉर n = k।
तो अब जब जो आपने यहाँ पे Pn लिखा था ना, अब वहाँ पे क्या करेंगे आप n के प्लेस पे k रख देंगे और सेम स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिखना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो यहाँ पे n था वहाँ पे आपको k से रिप्लेस करना है और जो यहाँ पे n है वहाँ पे k से रिप्लेस करना है। तो k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, k के लिए प्रूफ करना है और k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। तो सेकंड स्टेप में k के लिए प्रूफ करना, k के लिए हमने प्रूफ नहीं किया, हमने लेट किया उसको बेसिकली। अब क्या करेंगे, वैसे प्रूफ हो गया क्योंकि हमने k के लिए उसको प्रूफ करना था हमें, तो हमने n के प्लेस पे k रख दिया। अब क्या है, मेन जो स्टेप है आपका वो थर्ड स्टेप है कि आपको k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, वो स्टेप इंपॉर्टेंट है और वही हमें दिखाना है, मार्क्स उसी का मिलेगा। तो स्टेप थर्ड, वैसे ये सब एल्गोरिदम करना है, आपको किसी भी एल्गोरिदम को छोड़ना नहीं है, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव Pn be true for n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k के लिए दिखा दिया हमने, n इक्वल टू k प्लस 1। तो क्या करना है हमें, जहां पे pk है वहां पे क्या लिखना है, आप pk प्लस 1 लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, k तक के लिए हमने दिखा दिया है। अब हमें अगले स्टेप के लिए प्रूफ करना है, यानी आप एक स्टेप पीछे तक प्रूफ कर चुके हो, k तक प्रूफ कर चुके हो, तो जो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें प्रूफ करना है वो क्या है, k प्लस 1। यहाँ लिखेंगे k प्लस k प्लस 1, k प्लस k प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में जहाँ पे k है वहाँ पे क्या आना चाहिए। देखो प्रूफ करने का मतलब ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कि जो राइट हैंड साइड में सेकेंड स्टेप में जहाँ पे k है वहाँ पे k प्लस 1 लाना है आपको, k प्लस 1 लाना है। तो यहाँ पे k प्लस 1 आना चाहिए और यहाँ पे k प्लस 1 लाएंगे तो k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k प्लस 2 डिवाइड बाई 2। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो आपको यहाँ पे k लिखना है, फिर k प्लस 1 लिखना है, और जो ये सेकेंड स्टेप में k इंटू k प्लस 1 आया ना, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे k प्लस 1 आना चाहिए। यानी कि ये k था तो k प्लस 1 आना चाहिए, यहाँ पे k प्लस 1 है तो k प्लस 1 कितना हो, k प्लस 2, तो k प्लस 2 आना चाहिए और नीचे में 2 तो 2। आपको अब प्रूफ करके आपको लास्ट में ये दिखाना है कि ये आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये दिखाना है, इसको सॉल्व करके ये दिखाना है। और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से हम लोग इसको करते हैं, बिल्कुल आप लोग आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था उसको हम दोबारा फिर से लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1, ये था हमारा, ओके। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया मैंने। अब गौर से देखो आप, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k तक के लिए वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से पता है। ये फर्स्ट इक्वेशन पहले से मालूम है हमें, k इंटू के प्लस 1 बाई 2। गौर से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है ये हमें पहले से मालूम है, k इंटू के प्लस 1 बाई 2। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है k इंटू के प्लस 1 बाई 2, इसको पुट कर देंगे और यहाँ पे k प्लस 1 है तो k प्लस 1 डाल देंगे, ओके। अब एक चीज गौर से देखो, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। एलसीएम भी ले सकते हैं या कॉमन भी ले सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, नहीं कॉमन ले लेते हैं। तो k प्लस 1 दोनों में है तो यहाँ पे k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा k बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये पीछे आ गया तो ये हो जाएगा k प्लस 1, ओके। और यहाँ पे अब हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम हमारा हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, k और 1 2 जा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाई 2। गौर से देखो, जो आपको प्रूफ करना था k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाई 2, वो यहाँ पे आ चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू पुट कर दिया, k प्लस 1 डाल दिया, कॉमन ले लिया, अंदर में एलसीएम कर लिया और फिर लिख दिया, प्रूफ हो गया। कितना आसान था। तो बस आपको यहीं तक करना है, यहीं तक सॉल्व करना है। यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था। पहले मैंने 1 के लिए दिखाया, फिर मैंने k के लिए दिखाया, फिर मैंने k प्लस 1 के लिए दिखा दिया। किसके हेल्प से,
के वाले हेल्प से, इस वाले हेल्प से मैंने इसको दिखा दिया। अब लास्ट में एक लाइन लिखना होता है, वो लाइन इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको लाइन लिखना होगा, लास्ट में आपको एक लाइन लिखना होगा, 1 सेकेंड, लाइन होगा thus pk plus 1 is true whenever pk is true। ठीक है, hence by principle of mathematical induction a statement Pn is true for all n belongs to natural number proved। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल लेके दिखा दिया आपको, और यही एक प्रोसीड्यूर है, यही एक एल्गोरिदम है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके, जो आपको हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको खुद से ट्राई करना, आई होप आप जरूर कर लोगे उसको। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आप लोग, जरूरी नहीं कि n हमेशा 1 ही दे रखा हो कि आपको 1 से प्रूव करना। कभी कभी क्या होता है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे रखा होता है, या n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा होता है। तो आपको क्या करना है, इसको देखते हुए, इस लिमिटेशन को देखते हुए आपको यूज करना है। मान लो अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे रखा होगा, तो आपको 4 से स्टार्ट करना है, 4 के लिए प्रूफ करना है, उसके बाद k के लिए प्रूफ करना है, एंड k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बता रखा है कि अगर हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर को हम सम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 आएगा। यहाँ पे 1 है, ठीक है, आपको प्रूफ करना है। तो सेम एल्गोरिथम यूज करेंगे हम। पहले हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, k के लिए प्रूफ करेंगे, सॉरी 1 के लिए, फिर k के लिए, फिर k प्लस 1 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको जरूर नोट करो, ठीक है, और बहुत ध्यान से इसको देखो। क्या लिखेंगे हम, लेट p ब्रैकेट n सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये हमने प्रूफ लेट कर लिया है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 1 लिखो या ना लिखो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या लिखेंगे हम, फॉर n इज इक्वल टू 1, 1 के लिए लिखना है हमें, 1 के लिए प्रूफ पुट करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, P1 सच दैट, यहाँ पे n स्क्वायर है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में n दिखे आपको वहाँ पे आप 1 पुट कर दो। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पुट करते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 6। 2 इंटू 3 अपॉन 6, 6 अपॉन 6, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो सो 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया, विच इज ट्रू। 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हमें किसके लिए ट्रू दिखाना है, k के लिए। यहां लिखेंगे एज्यूम Pn बी ट्रू, हमें एज्यूम करना है Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, हमें ऐसा ट्रू एज्यूम करना है। तो हम जो यहाँ पे Pn इक्वल टू वो लिख रहे हैं, उसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, अब Pk लिखेंगे। तो Pk सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर था, यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू जहाँ पे n है उन सारे प्लेस पे आपको k पुट करना है। तो k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है, ये हो गया। अब हमें किसके लिए प्रूफ करना है, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। यहां लिखेंगे टू प्रूफ Pn बी ट्रू
फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, उसमें क्या लिखेंगे, p k प्लस 1 सच दैट, इस तरह से आपको लिखना है स्टेटमेंट। यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ 3 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे k स्क्वायर था तो k स्क्वायर लिखो आप। और यहाँ पे क्या है, k स्क्वायर के बाद हमें k के प्लेस पे k प्लस 1 डालना है, तो k स्क्वायर के बाद k प्लस 1 का भी स्क्वायर करेंगे। k के प्लेस पे k प्लस 1, तो इतना लिखने के बाद k प्लस 1 का भी स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जिस जिस प्लेस पे k था उस प्लेस पे आपको k प्लस 1 रख के एक इक्वेशन तैयार करना है, मतलब एक वैल्यू तैयार करना है। तो यहाँ पे k के प्लेस पे मैंने k प्लस 1 रखा, तो ऑब्वियस बात है k प्लस 1 ही आएगा। अब k प्लस 1 यहाँ पे है, इस k के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे मान लो, और यहाँ पे k प्लस 1 है, तो आप साइड में रफ कर लो। k प्लस 1 क्या आएगा, k प्लस 2 आएगा। क्या आएगा, k प्लस 2 आएगा। तो इसको आप यहाँ पे k प्लस 2 लिखोगे। और यहाँ पे 2k प्लस 1 है, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 एंड प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 6। यानी आपको अब ये प्रूफ करना है, आपका मेन काम इसको प्रूफ करना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम, और लेफ्ट हैंड साइड को एक बार फिर से लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड को एक बार आप फिर से लिख लो, ये हो गया। अब एक चीज गौर से देखो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर k स्क्वायर तक आपको ऑलरेडी पहले से पता है, यानी pk का हम यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको यूज करना है हर क्वेश्चन में, pk का। तो ये जो एक हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को आप यहाँ पे लिखो, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया था उसको यहाँ लिख देंगे। तो k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और प्लस k स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस, सॉरी, यहाँ तक का वैल्यू लिख लिया हमने, प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ओके, अब एक चीज देखो, आप अपॉन 1 कर लेंगे यहाँ पे के। अब आपको सोचना क्या है कि इस वाले स्टेटमेंट को हम किस तरह से चेंज करें कि ये आ जाए, इस वाले स्टेटमेंट को किस तरह से चेंज करें कि ये आ जाए। और ये सोचना आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और यहीं से आपका थोड़ा सा जो है वो टेक्निक काम आएगा, आपका ब्रिलियंसी काम आएगा कि आप किस तरह से सोच पाते हो। एक क्वेश्चन में देखो, अगर गौर से देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर है, एल्गोरिदम है, उसको आसानी से हम देख के लिख सकते हैं, याद करके लिख सकते हैं। लेकिन मेन सोचने वाला काम है इसके बाद, लेफ्ट हैंड साइड को हम जब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सोच के सॉल्व करें कि हमारा ये पार्ट आ जाए, यही इंपॉर्टेंट है समझना। और ये प्रैक्टिस से आएगा, बार बार क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे k प्लस 1 है और यहाँ भी k प्लस 1 है, दोनों में k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये दो पार्ट है, एक पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है और एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। ओके, यहाँ पे k बच गया और यहाँ पे 2k प्लस 1 रह गया, तो यहाँ पे 2k प्लस 1 लिख लेंगे। और एक चीज़ अपॉन 6 भी है, 6 लिख लेंगे। ठीक है, ओके। और यहाँ पे k प्लस 1 हमने एक बार ले लिया, तो यहाँ पे k प्लस 1 हमारा एक बार और रह गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये k प्लस 1 हो गया, और अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 2k इंटू के, 2k स्क्वायर, k इंटू 1 k, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6 इंटू के प्लस 1 होगा। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये समझाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आप लोग आसानी से समझ जाते होंगे कि मैंने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया है। ओके, के प्लस 1 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस यहाँ पे k है, और 6 इंटू के क्या होगा बताओ जरा, 6k एंड प्लस k कितना हो जाएगा, 7k, एंड 6 इंटू 1 6 हो जाएगा अपॉन 6। अब क्या आ गया, अब क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको स्प्लिट करके हम फैक्टराइज कर लेंगे। और फैक्टराइज कैसे करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसको हम फैक्टर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 4 या 12। फिर आपको सोचना है कि 7 को कैसे ब्रेक करें, 7 को कैसे ब्रेक करें कि प्लस या माइनस करने पे इतना हो और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो आसान है, 3 प्लस 4 7 होता है, और 3 मल्टीप्लाई 4 12 होता है। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, और इसको लिख लूँगा 2k स्क्वायर प्लस 4k
प्लस 3k प्लस 6/6। कॉमन लूंगा, अब यहाँ से कॉमन ले लूंगा 2k, तो यहाँ पे 2k बाहर आ गया तो एक k रह जाएगा, और 4k को डिवाइड करेंगे 2k से तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 3 और 6 में 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे k लिखेंगे, और 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सॉरी, 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी k प्लस 2। अब पता होगा कि ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अब गौर से देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया, k प्लस 1, और ये k प्लस 2 दोनों में है ना, तो उसको एक ही बार लिखेंगे हम, तो k प्लस 2 हो गया, और ये 2k और यहाँ पे 3 है, तो उसको साथ में लिखेंगे 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 6। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 3, k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 6 सेम आ गया। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है, उसको लिखते हैं। तो कितना आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब जो हम एल्गोरिदम लिखते हैं, उसी एल्गोरिदम को हम दोबारा फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे। स्टेटमेंट होगा thus pk plus 1 is true whenever pk is true। pk plus 1 सही है जब pk सही था, ऐसा हमने लिख लिया, मतलब pk को पहले दिखा दिया था और pk plus 1 प्रूफ हो गया। उसके बाद लिखेंगे hence by PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, स्टेटमेंट Pn इज ट्रू, Pn सही है सारे नेचुरल वैल्यू के लिए, तो Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, या फिर आप इस पूरे के बदले में आप ऐसे लिख सकते हो, Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, या फिर आप यहाँ तक लिख लो और प्रूफ कर दो, या इस पूरे के बदले में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आपको जैसे लिखना हो, ये फर्स्ट लाइन, ये लाइन लिखना है और इसके बाद हमें ये लाइन लिखना है, तो इस तरह से करते हैं। मैं फिर से वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल है। पहले 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर pk के लिए एज्यूम कर लेंगे, इसके बाद हम k प्लस 1 के लिए लिख लेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद आपको इसके हेल्प से आपको इसका रिजल्ट यहाँ लिखना है, फिर यहाँ से आपको सोचना है, यहाँ मैंने कॉमन लिया, एलसीएम लिया, फैक्टराइज कर दिया और लास्ट में हमारा रिजल्ट आ गया, और ये लास्ट में स्टेटमेंट हमने लिख लिया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग ऑनेस्टली खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, ये n लिखा हुआ है, n क्यूब इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। यानी कि रिजल्ट है कि अगर आपको नेचुरल नंबर में किसी भी नंबर का क्यूब करना है, मान लो आपको 3 नंबर का क्यूब करना है, इसका इस तीनों का क्यूब करना है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, आपको इस तीनों का क्यूब करके रिजल्ट निकालना है, तो आप इसको करो मत, आप यहाँ पुट कर लो, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 नंबर का क्यूब करना है और फिर प्लस करना है, तो इतना नहीं करेंगे, सिर्फ इस रिजल्ट में पुट कर देंगे, इस सीक्वेंस में पुट कर देंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 4 बाई 2 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 पावर 2 6 पावर 2 आंसर 36 हो जाएगा। और यहाँ पुट करो, यहाँ पे वैल्यू, ये 1, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27, 9 प्लस 27, ये भी 36 हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको ये जो सीक्वेंस दिया मैंने, ये जो इक्वेशन दिया है, आपको इसको प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से। इसको जरूर ट्राई करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा लेंदी जरूर लगा होगा, लेकिन आसान है, एक ही प्रोसेस को सारे क्वेश्चंस में करने हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बात के लिए है क्योंकि इसमें करने के लिए कुछ है, इसमें सोचने के लिए कुछ है। तो ये टॉपिक हमारे लिए नया है और आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से सीख जाओगे। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक ज़रूर करो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।